Assalamualaikum future lawyers, welcome to Anu's Legal World। सो स्टूडेंट्स, आई नो आप सबका लेट रिज़ल्ट पेंडिंग है और सब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, और जब तक रिज़ल्ट आएगा तब तक तो सबके एडमिशन्स क्लोज़ हो चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ सर्च की कि किसी के एडमिशन ओपन हो 18 सितंबर के बाद, क्योंकि 18 तक आप लोगों का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी यूनिवर्सिटी 18 सितंबर के बाद एडमिशन नहीं दे रही। लेकिन फिर मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से ख़ुद कॉन्टेक्ट किया कि क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग रिज़ल्ट आपको बाद में सबमिट कर दें और अभी अप्लाई कर लें। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, तो मैं आपके लिए सीरीज़ बना रही हूँ ताकि आप लोगों को सब यूनिवर्सिटीज़ का बताया जाए, उनका मेरिट क्या है, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, उनका जो है सिस्टम, बाकी प्रोसेस क्या है, क्या क्या आपके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, और क्या आप रिज़ल्ट के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर अप्लाई करते हैं रिज़ल्ट के बगैर तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और होप सो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको LLB 4 ईयर प्रोग्राम की डिटेल्स दूंगी कि आप कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। मैं आज की वीडियो में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, यानी UMT। तो उनकी एडमिशन पॉलिसी ये है कि लेट रिज़ल्ट के बगैर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो अभी उनकी कुछ भी नहीं है। उनके पास लिमिटेड सीट्स हैं जो कि 100 सीट्स होती हैं। जब उनके पास वो सीट्स पूरी हो जाती हैं वो एडमिशन क्लोज़ कर देते हैं। सो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। एप्लीकेशन का ये प्रोसीजर होता है कि आप लोग ऑफिस जाके भी फॉर्म ले सकते हैं उनसे, लेकिन ईजी तरीका ये है कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ जाके गूगल पे सर्च करना है UMT, आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आप वहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उधर से अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं जब आप उन पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आपको मैट्रिक की डिग्री या फिर रिज़ल्ट कार्ड, किसी की भी आप पिक लगा सकते हैं। FSC की डिग्री या रिज़ल्ट कार्ड, उसमें ये होता है कि अगर आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर का भी रिज़ल्ट आया तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके अलावा वो CNIC या बेफॉर्म मांगते हैं, वो भी आप ओरिजिनल, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, कॉपी जो है उसकी भी पिक लगा सकते हैं। उसके अलावा आपके फादर का CNIC चाहिए होता है और आपकी पिक्चर चाहिए होती है पासपोर्ट साइज़। तो स्टूडेंट्स, और वो जो फॉर्म फिल करना है आपने अप्लाई करने का, उसकी फ़ीस है 2000 रुपीज़। आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आता है आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो UMT में सेमेस्टर सिस्टम है, LLB 4 ईयर्स का हो गया है, और एडमिशन टेस्ट की मैंने आपको बता दिया कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब पॉलिसी क्या है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एंट्री की रिक्वायरमेंट्स ये हैं, आपके इंटरमीडिएट में मिनिमम 45% मार्क्स हों, मिनिमम 45%, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका मेरिट ज़्यादा हाई नहीं होता। और मैट्रिक में आपका 3rd डिवीज़न ना हो, 2nd डिवीज़न तक आपने मैट्रिक को क्लियर किया हुआ हो। उसके अलावा लेट में आपके हों 50% मार्क्स जो कि पासिंग मार्क्स हैं। और UMT एक इंटरव्यू भी कंडक्ट करती है जो कि इतना मुश्किल नहीं होता, आराम से क्लियर हो जाता है, सिर्फ आपका माइंड सेट चेक करने के लिए होता है वो। तो 50% मार्क्स लेट में ज़रूरी हैं। अब हमारा इशू तो यही है कि लेट तो हमने क्लियर ही नहीं किया, तो लेट के बगैर हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, UMT से जब मैंने कांटेक्ट किया तो उनकी ये पॉलिसी है कि आप विदाउट लेट रिज़ल्ट अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं जहाँ पे लेट का रिज़ल्ट लगाना है, लेकिन ये आप लोगों ने तब करना है जब आपको लेट रिज़ल्ट पे 100% कॉन्फिडेंस है कि जब आप अब लेट देंगे तो उसे क्लियर कर लेंगे, या जो बच्चे दे चुके हैं तो उनका रिज़ल्ट में वो पास होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो आप फ़ी पे करेंगे ना एडमिशन करके, वो फ़ी रिफ़ंडेबल नहीं है। आपने एक बार अप्लाई कर दिया, विदाउट लेट रिज़ल्ट कर दिया, बाद में आपका रिज़ल्ट आता है और आप पास नहीं होते, तो UMT आपका जो एडमिशन है वो ख़त्म कर देगी वहीं पे। ये मैं आपको एक पिक भी लगा देती हूँ, उसके ऊपर आप उनका नोट पढ़ सकते हैं। एडमिशन ख़त्म कर देगी और आपकी फ़ीस भी रिटर्न नहीं करेगी। तो अब देख लेते हैं कि उनकी फ़ीस है कितनी है। तो आप लोगों को ये सामने फ़ीस स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। टोटल जो 4 साल प्रोग्राम की डिग्री की पूरी की जो फ़ीस है वो 26,50,000 है। लेकिन अगर हम देखें, सेमेस्टर सिस्टम होता है ना, सेमेस्टर का भी अगर हाफ़ कर लें तो वो क्वार्टर फ़ीस होती है। क्वार्टर फ़ीस इनकी ये है कि 1,65,625 रुपीज़ आपकी क्वार्टर फ़ीस होती है। तो अब ये आप लोगों ने देख लेना है। अगर आप लोग ये अफोर्ड करते हैं तो आप लोग यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको 100% कॉन्फिडेंस हो अपने लेट रिज़ल्ट के ऊपर, क्योंकि ये फ़ीस आपको रिटर्न नहीं होगी।
तो अभी कुछ और बातें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक क्या यूएमटी स्कॉलरशिप देती है? तो यूएमटी स्कॉलरशिप देती है बाकी डिग्रीज़ में। जब आप एलएलबी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एफएससी की बेस पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती, आपको एलुमनाई स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपका कोई सिबलिंग पहले से यहाँ से पढ़ के चला गया तो आपको उसकी स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके अलावा जब आप यहाँ पे इनरोल हो जाते हैं तो अगर आपका 4 GPA आता है आपको रेक्टर अवार्ड मिलता है, जिस पर आपको काफ़ी स्कॉलरशिप मिलती है, आपकी काफ़ी फ़ीस जो है वो हो जाती है ख़त्म। उसके अलावा अगर आपका 3.9 GPA आता है तब भी आपको काफ़ी जो है रिफ़ंड में जो फ़ीस है वो उसमें कंसेशन मिलता है, वो आपका होता है डीन अवार्ड। तो ये 2 तरीके हैं आपके स्कॉलरशिप लेने के, लेकिन आप एफएससी की बेस पे स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। उसके अलावा कौन सी फैसिलिटीज़ दे रही है यूनिवर्सिटी? यूएमटी में आपको हॉस्टल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं। इनकी क्लासेस जो हैं वो मॉर्निंग में होती हैं, लेकिन मॉर्निंग वालों के भी 2 सेक्शंस बने हुए होते हैं, एक के अलग टाइम में क्लासेस हो रही हैं, एक के अलग टाइम में हो रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे मूड कंपटीशंस भी अरेंज किए जाते हैं और स्टूडेंट्स को बेस्ट फैकल्टी भी प्रोवाइड की जाती है। फैकल्टी वाइज तो मैं 100% आप लोगों को कॉन्फिडेंटली बात कह सकती हूँ कि यूनिवर्सिटी बेस्ट है। अगर आप लोग यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं और आपको फ़र्दर भी कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको दूंगी। अगर आपका अभी लेट रिज़ल्ट नहीं आया आप अभी भी जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगेन मैं वो बात रिपीट करूँगी कि आप सिर्फ तब अप्लाई करें रिज़ल्ट के बगैर जब आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि आप लेट रिज़ल्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आपके 50% मार्क्स आ जाएंगे। 50% से ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है, यूएमटी का मेरिट जो बहुत हाई नहीं होता। लेकिन अगर आपको 1% भी शक है कि आप नहीं क्लियर करेंगे तो आप रिज़ल्ट के बगैर अभी अप्लाई नहीं करें, क्योंकि इनकी फ़ीस अच्छी खासी है, आपको वो रिफ़ंड नहीं करेंगे। सो होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए आज की वीडियो हेल्पफुल होगी। स्टूडेंट्स मैंने इस पर बहुत काम किया, मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ा कि कोई यूनिवर्सिटी इस वक्त एडमिशन दे रही हो लेकिन कोई भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहा। उनसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो तो यूएमटी से रिलेटेड थी, लेकिन फर्दर मैं आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का बताती रहूँगी। इस वक्त जो टाइम चल रहा है आप लोग ये चूज़ नहीं कर सकते कि बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी। इस वक्त आप लोगों के पास सिर्फ ये चांस है कि आप लोग ये देखो कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है, क्योंकि ये लेट बहुत लेट हुआ है। इस वक्त कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देती। अगर आप ये कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको साल वेट करना पड़ेगा, जो कि आई नो बहुत बुरा है, क्योंकि आपका साल पूरा ज़ाया हो रहा है। आप लोग अभी चाहें मैं जो यूनिवर्सिटीज़ आपको डेली 1 से 2 वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, उनमें आप जाके अपना एडमिशन सिक्योर करें। आप पर्सनली जाके उनके एडमिशन ऑफिस में पता करें आपको क्या उनका सिस्टम पसंद आता है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती थी वो मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। तो होप सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट्स। अभी चाहें अनूज लीगल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी अपडेट मिलती रहे।